क्योंकि जब जब विपत्ति परेशानी इंडिविजुअल आती है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने से किसी नजदीकी सदस्य के ऊपर, तब उसका एहसास होता है कि भाई अगर हम लोगों ने ये सामूहिक लड़ाई लड़ ली होती तो आज ऐसा हमारे साथ ना हो रहा होता। जिस किसी के परिवार में मौत हो जाए, कोई इस तरीके की घटना घट जाए, जब अपने बीच का व्यक्ति को चला जाता है अपने बीच से, तो तब एहसास होता है कि भाई घटना होती क्या है या दुख क्या होता है। मैं जो यहां पर अमर अनशन जैसे जो सबसे आखिरी स्टेप है आंदोलन का, अगर यहां पर आंदोलन कर रहा हूं तो मैं विधायक होने के साथ साथ ऐसा इंसान हूं जो सालों साल से अस्पतालों में इनके इसी तरह के कृत्यों के खिलाफ लड़ता रहा है। हमारे जो एडवोकेट साथी बैठे, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भी हैं, यहां पर सब बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो मुकदमा हमारे ऊपर दायर किया, वो मुकदमा तो इन्होंने लिख दिया न्यूट्रीमा वालों ने या फिर प्रशासन ने, लेकिन अब ना तो वो इनको उगलते बन रहा है और ना अंदर जा रहा है। मैंने कहा आपने मुकदमा लिख दिया, हम उसे कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन देखिए पत्रकार साथी यहां पे खड़े हैं और नौजवान साथियों, आपको बता दूं, ये न्यूट्रीमा और दूसरे अस्पताल, तमाम अस्पतालों की एक अस्पताल की लड़ाई नहीं, सबकी है, क्योंकि हम लोग व्यवस्था के परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि न्यूट्रीमा वेस्ट यूपी में एक सिंबल बन गया, ऐसा सिंबल जिसमें 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 75 लाख का बिल ऐसे बन जाता है। कोई मरे या जिंदा रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। और नौजवान साथियों, मैं आपको सबको कहूंगा कि आपका जीवन बहुत बड़ा है। आप जिस भी काम में हैं, मेहनत करना और मेहनत करके तरक्की की तरफ आगे बढ़ जाना। लेकिन देश में जो घटनाएं घट रही हैं, जो परेशानी और दिक्कतें हैं, हम सब लोगों को मिलकर सामाजिक भागीदारी भी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए। अभी न्यूट्रीमा का जो मैं जिक्र कर रहा था, वो वैसे ही नहीं कर रहा था। न्यूट्रीमा का जिक्र इसलिए कर रहा था कि उनकी ताकत का पत्रकार साथी खड़े, पैमाना देखिए ताकत कैसी है उनकी, कि 2014 से अवैध रूप से बना खड़ा है, अवैध रूप से। देखिए फोन दे दियो, जो नक्शा बनाया, आइए पनवाड़ी के हमारे साथी, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। आइए, आ जाओ, मिलता हूं। तो सुनो, बैठे रहना लड़को, बैठे रहो। आ जाएंगे, इधर आ जाए, अंदर आ जाए। तो सुनना वो बात जो महत्वपूर्ण है। 2014 से आप सब लोगों को पता है, एडवोकेट साथियों को भी, कि नक्शा 20 बेड का है, संचालित 100 बेड हो रहे हैं। बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग के बजाय ओपीडी चल रही है, लोगों का इलाज चल रहा है। भगवान ना करे आग लग जाए, कोई घटना घट जाए, तो बताओ कैसे लोग बचेंगे। लेकिन उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। पहले डीएम ने समय दिया, प्राधिकरण ने समय दिया, कमिश्नर की कोर्ट ने समय दिया, 1 साल तक, 2 साल तक मुद्दा ऐसे ही पड़ा रहा। अभी पिछले दिनों जब हमारी ये शुरुआत हुई और आप सब लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, तो 21 दिन का समय फिर दिया प्राधिकरण ने कि भाई आप अपने मरीज शिफ्ट कर लीजिए या इसका निस्तारण कर दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो हम इसको सील कर देंगे। 21 दिन के आदेश के बाद 3-4 दिन से सरगर्मी बढ़ी और जैसे ही हमने कल से आंदोलन शुरू किया,
तो जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी समर्थित ऐसे लोग हैं जिन्हें शहर वासियों की कोई तकलीफ और दुख का पता नहीं है, जानकारी नहीं है, रातों रात क्या हुआ, क्या सीलिंग होनी थी, और रातों रात क्या हुआ विनोद जी, रातों रात आदेश आए कि एसपी ने चिट्ठी लिख के भेज दी कि हमारे पास फोर्स नहीं है। अरे क्या फोर्स की जरूरत है? एमडीए जाएगा, अपनी कार्रवाई करेगा, चलाएगा। दूसरी तरफ सीएमओ ने कह दिया लिखकर कि हम पेशेंट शिफ्ट नहीं कर सकते। अरे इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है सामने, जिसमें 3 से 4 हजार लोगों की रोज ओपीडी होती है, देखे जाते हैं। अगर इमरजेंसी में आपके पास 50 बेड, 20 बेड, 30 बेड की व्यवस्था अगर नहीं कर रहे आप इमरजेंसी के लिए, तो जो कोरोना, अरे देखना भाई, जो कोरोना जैसी त्रासदी आई जिसमें हमारे बीच से हजारों हजार लोग चले गए, लाखों लाख लोग चले गए, आप सोच के देखिए कि अभी कोई बड़ी त्रासदी आ जाए और आपके पास 100 लोगों की व्यवस्था अगर मेडिकल कॉलेज में नहीं है तो कैसे आप उनको बचा पाओगे?